तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली एआईएमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार है मुस्तफाबाद के ताहिर हुसैन साहब को लेकर के एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से उनको चुनाव प्रचार करने के लिए जो उन्होंने कोर्ट में अर्जी डाली थी उनको स्वीकार कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 29 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक चुनाव प्रचार करने के लिए पुलिस की कस्टडी में पैरोल दे दी गई है। यानी पुलिस की हिरासत में रहेंगे और चुनाव प्रचार करने के लिए वो अपने विधानसभा के भीतर मुस्तफाबाद के भीतर नजर आएंगे 29 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक। और ये एक बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर निकल कर आ रही है मुस्तफाबाद के अवाम के लिए, ताहिर हुसैन साहब के लिए और एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार ताहिर हुसैन है उनके लिए भी। और उन्होंने कुछ कंडीशन कोर्ट की तरफ से बताया गया और उस कंडीशन के तहत इनको पैरोल दी गई है, जो कि पुलिस के हिरासत में रहेंगे, पुलिस के निगरानी में रहेंगे। और कुछ कंडीशन जैसे कि मैंने कहा कि ये अपने विधानसभा मुस्तफाबाद से बाहर नहीं जा पाएंगे और उसके बाद से इनको पूरी जो सुरक्षा का जो है खर्चा खुद इनको उठाना पड़ेगा, जो कि 29 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक के बीच में जो भी सुरक्षा के बीच में खर्चा होगा इनको खुद पे करना होगा ताहिर हुसैन साहब को। तो ये पहली खबर जो कि ताहिर हुसैन साहब के लिए अच्छी खबर निकल कर आई है। चुनाव प्रचार कर सकेंगे, अपने के लिए लोगों के बीच जा सकेंगे और चुनाव के बीच जो चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे तो जो केस का जो मामला है, जो दिल्ली दंगों के आरोप के तहत अभी फिलहाल जेल के भीतर बंद है पिछले 5 सालों से, तो ये केस को लेकर के चुनावी जनसभा में ये उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे या केस को लेकर के वो चर्चा नहीं करेंगे, अपनी मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुस्तफाबाद के भीतर पैदल दौरा करते हुए नजर आए, साथ में ताहिर हुसैन साहब के बेटे आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और पूरी एमआईएम की टीम दिल्ली के भीतर पहुंच चुकी है, ओखला में, मुस्तफाबाद में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ दिनों के भीतर एमआईएम की पूरी टीम जो है वो नजर आ सकती है दिल्ली के भीतर। और आज ये खबर निकल कर आई, तस्वीरें निकल कर आई, वीडियो निकल कर आई कि एमआईएम की पूरी टीम को झोंक दिया गया, लगा दिया गया दिल्ली विधानसभा चुनाव के भीतर। अगर हम इम्तियाज जलील साहब की बात करते हैं तो महाराष्ट्र से वो चल कर आए, नासिर सिद्दीकी साहब महाराष्ट्र से चल कर आए, हैदराबाद से चल कर आए और भी अन्य नेता। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जमे हुए हैं दिल्ली के भीतर, मुस्तफाबाद के भीतर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्याशी के साथ, यानी प्रत्याशी के जो लड़के हैं, ताहिर हुसैन साहब के जो लड़के हैं उनके साथ पैदल मार्च करते हुए नजर आए, मुस्तफाबाद की गलियों में घूमते हुए नजर आए, लोगों से मिलते हुए नजर आए। एक तरफ इम्तियाज जलील साहब गलियों में घूमते हुए नजर आए, पैदल दौरा करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ हम हैदराबाद से जो मेहमान चल कर आए थे वो भी सड़कों पर उतर करके लोगों से अपने पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए। तो मैंने कहा था कि कुछ दिनों में दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ एमआईएम पार्टी की चर्चा होगी, तो वही आप अगर टीवी चैनलों पर खोलकर देख रहे होंगे तो मात्र 2 ऐसी सीट है जो विधानसभा की, जो दिल्ली के भीतर ओखला और मुस्तफाबाद की विधानसभा की सीट है जहां से एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ रही है। इन्हीं 2 सीटों को लेकर हर जगह चर्चा चल रही है। एक तो पहली खबर यह है कि ताहिर हुसैन साहब को पैरोल दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, 29 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक के लिए वो चुनाव प्रचार अपने पक्ष में कर सकते हैं, लोगों के बीच जा सकते हैं। दूसरी बात यह कि पार्टी ने भी बड़ी जोरों शोर से मेहनत करती हुई नजर आ रही। पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है उनको जमीन पर उतार दिया गया, लोगों से घर टू घर जाकर के, गली टू गली जाकर के मिलने का काम किया गया। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, खुद इम्तियाज जलील साहब कमान संभाले हुए हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कमान संभाले हुए, प्रत्याशी के जो उम्मीदवार है एमआईएम पार्टी के उनके फैमिली के लोगों के साथ। उसके बाद से ओखला में भी पार्टी के जो भी बड़े बड़े नेता उन्होंने भी कमान संभाल रखा है, तो बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज है 28 जनवरी 2025 की तारीख है और 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव को लेकर वोटिंग करने का समय है। उससे पहले हर मुमकिन कोशिश बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि 2 ऐसी सीट
जहां से हम हर मुमकिन कोई कमी न छोड़ पाए और हम आसानी के साथ इन सीटों को निकालने में कामयाब रहे। चाहे हमें इनके लिए जो कुछ करना पड़े, जहां से नेता को लाना पड़े, हमारी टीम को जहां भी झोंकना पड़े वहां पर हम झोंक सके। तो ये खबर जो कि आज 28 जनवरी 2025 से खबर निकल कर आई है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो दौरा था, पैदल दौरा मुस्तफाबाद विधानसभा के भीतर, बड़ी जोशो खरोश के साथ लोग भी नजर आए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आए, इम्तियाज जलील साहब नजर आए और प्रत्याशी की जो फैमिली है, उनके बेटे है, उनके परिवार के लोग हैं, बड़ी जोशो खरोश के साथ नजर आए। इससे पहले ओखला में भी बड़ी जोशो खरोश के साथ नजर आए थे, लोग भी इनका साथ देते हुए नजर आए थे और इसी तरीके से हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे मुसाफा करने के लिए सड़कों पर उतरे और उन्होंने यह आश्वासन दिलाया, भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात यह कि पार्टी को बड़ी मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ाया जा रहा है और पार्टी के जो उम्मीदवार है वो भी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पार्टी के उम्मीदवार के लिए बड़ी खुशखबरी आज निकल कर आई 28 जनवरी 2025 को कि उनको पैरोल दे दी गई है चुनाव प्रचार करने के लिए 29 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2025 तक। तो ये बड़ी अच्छी खबर ताहिर हुसैन साहब के लिए है कि वो अपने विधानसभा के भीतर चुनाव प्रचार कर सकेंगे। कुछ कंडीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनको पैरोल दिया है, जो कि उनकी तरफ से मांग की गई थी कि हमें पैरोल दी जाए ताकि हम चुनाव प्रचार जाकर अपने विधानसभा के भीतर कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। और आगे देखते हैं कि कल 29 जनवरी को क्या खबर निकल कर आती है मुस्तफाबाद के भीतर से ताहिर हुसैन साहब को लेकर के कि ताहिर हुसैन साहब कहाँ चुनाव प्रचार करेंगे, कैसे चुनाव प्रचार करेंगे, कहाँ जाएंगे। उनके साथ पुलिस की पूरी सिक्योरिटी होगी, हर चीज उनके साथ होगी, क्योंकि पुलिस की निगरानी में ही इनको चुनाव प्रचार करना है, पुलिस की कस्टडी में ही इनको पैरोल दी गई है। तो हमेशा इनके साथ पुलिस नजर आएंगे और जैसे कि मैंने कहा कि सुरक्षा का जो भी खर्चा इनके जिम्मे है, ताहिर हुसैन साहब के जिम्मे, ये खर्चा खुद उठाएंगे और उनको पे करेंगे। तो ये खबर जो कि दिल्ली एमआईएम पार्टी को लेकर आई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर आई, मुस्तफाबाद विधानसभा के भीतर से बड़ी जोशो खरोश के साथ अवाम भी नजर आई। यहाँ की अवाम भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हुए नजर आए। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज निकल कर आ रहा है एमआईएम पार्टी को लेकर के, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। आगे कुछ दिन अभी बचे हुए, देखने वाली बात है कि क्या लोगों के मन मुटाव या लोगों के सुझाव निकल कर आती है, लोग किसकी तरफ जाने को तैयार होते हैं, वो कुछ दिनों के भीतर नजर आएंगे और आखिरी फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 8 फरवरी 2025 को। तो हमें इंतजार करने की जरूरत है और मैं आप तक अपनी वीडियो के माध्यम से हर पल पल की खबर देता रहता हूं। एमआईएम पार्टी से जुड़ी हुई चीज जो भी आगे निकल कर आएगी वो फिर से मैं अब तक किसी और वीडियो के माध्यम से रखने का जरूर कोशिश करूंगा।